आमदार का एक कमिटमेंट था 2022 तक की चांदीवाली की हर गली कंक्रीट होगी। 2023 चल रहा है। नहीं, 22 तक की देखो, काम करते वक्त हर एक राजनेता होता है, वो अगर 80% समाजकारण करता है तो 20% वहाँ पे पॉलिटिक्स होता ही है। तो इसी के साथ हमने वादे किए थे। हमने तो लोगों को 20 महीने के अंदर वादे किए थे, वो 20 साल से ज़्यादा हमने 20 महीने में कुछ वादे हमारे यहाँ पे पूरा करके दिखाए। पिछले 20 साल में लोगों ने जो वादे किए थे वो 20 साल में पूरे नहीं कर पाए, परंतु हमारे पास तो गिन चुन के 3 साल मिले थे, तो उसमें क्या 3 साल में भी 20 महीनों में हमने जो वादे किए थे उससे ज़्यादा हम उसके ऊपर खरे उतरे और उससे ज़्यादा हमने काम तो करके भी दिखाया, और लोग हमने बोलने से अच्छा लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। बिल्डिंग नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल से जो एमएलए काम कर रहे हैं उनके शमशुद्दीन नगर में भी 3 बिल्डिंग का काम मामा चालू करने वाले हैं, फ्लोरिंग का। और इसी कारण वो कर रहा हूँ, वो पिछले 20 साल से जिस शमशुद्दीन नगर में रह रहे वहाँ का भी विकास वो अच्छे से कर नहीं पाए, तो पूरे चांदीवली का काजूपाड़ा का विकास वो कब करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने बाइट दिया कि काजूपाड़ा के रोड का काम मैं कर रहा हूँ, या उन्होंने बोला कि पिछले 20 साल से नगर सेवक आमदार को काम करने नहीं दे रहा था। सबसे बड़ी हंसी की बात तो मिनिस्टर होके ये है कि मिनिस्टर और आमदार होने के बाद नगर सेवक अगर आपको काम करने नहीं दे रहा तो आप सत्ता में रह के भी मतलब क्या है। महानगर पालिका में प्रपोजल डाले हुए, और मेरे ख्याल से पहला फोकस हमारा काजूपाड़ा पाइपलाइन का रोड था, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यहाँ के अंदर के रोड भले इमरान खान, आप देख रहे हैं आर टीवी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पैरामाउंट बिल्डिंग में। बता दें आज यहाँ भूमि पूजन का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे आरसीसी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पराग दिल पांडे, सन ऑफ यहाँ के जो स्थानिक आमदार है उनके बेटे पराग दिल पांडे। बात करेंगे, क्या कहेंगे सर आप यहाँ पे आज भूमि पूजन का उद्घाटन किया गया, काफी दिनों बाद यहाँ का काम शुरू होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय? कैसा है कि यहाँ पे ये वार्ड, हमारे वार्ड में पिछले मेरे ख्याल से 20-25 सालों से ये एरिया आता है, परंतु कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों के दबाव के कारण, और कुछ लोग यहाँ आसपास रहते हैं उनके दबाव के कारण यहाँ के लोग खुद आगे बढ़कर काम करवाना नहीं चाहते थे, या किसी चीज़ का डर था। परंतु उसी डर को लेके यहाँ के लोगों के 20 साल यहाँ पे निकल गए ऐसे। और मुझे खुशी से कहना चाहिए कि यहाँ के लोग उस डर से बाहर आकर खुद यहाँ पे आगे आए हैं, खुद आगे बढ़कर यहाँ के लोग काम करवाना चाह रहे हैं। आज यही बिल्डिंग नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल से जो एमएलए काम कर रहे हैं उनके शमशुद्दीन नगर में भी 3 बिल्डिंग का काम मामा चालू करने वाले हैं, फ्लोरिंग का। और इसी कारण जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, नाले सफाई का जो दौरा कर रहे हैं, नाले में उतर के जो लोगों को बता रहे कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो पिछले 20 साल से जिस शमशुद्दीन नगर में रह रहे वहाँ का भी विकास वो अच्छे से कर नहीं पाए, तो पूरे चांदीवली का काजूपाड़ा का विकास वो कब करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने बाइट दिया कि काजूपाड़ा के रोड का काम मैं कर रहा हूँ, या उन्होंने बोला कि पिछले 20 साल से नगर सेवक आमदार को काम करने नहीं दे रहा था। सबसे बड़ी हंसी की बात तो मिनिस्टर होके ये है कि मिनिस्टर और आमदार होने के बाद नगर सेवक अगर आपको काम करने नहीं दे रहा तो आप सत्ता में रह के भी मतलब क्या है। तो ऐसी बहकावे की बातें यहाँ पे लोगों को की जाती थी, मुल्क के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जाता था, और उसके ऊपर बढ़कर लोग आज धर्म, जाति, प्रांत, इन सब के ऊपर एक दिलीप लांडे आदमी के पीछे, जो आदमी अपने लिए काम कर रहा है, जो हर जाति, धर्म, प्रांत सभी लोगों को लेके साथ में काम कर रहा है, ऐसे आदमी के साथ यहाँ पे लोग, काजूपाड़ा के लोग, चांदीवली के लोग, या पूरे इस विधानसभा के लोग खड़े। और निश्चित ही 2024 के चुनाव में यहाँ पे फिर एक बार जो विकास का जो आदमी यहाँ पे बिठाया यहाँ के लोगों ने, फिर एक बार हिंदू हो, मुसलमान हो, या सभी कास्ट के लोग साथ में मिलकर फिर एक बार दिलीप मामा को चुन के देंगे। ये आप सभी लोगों के यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग इतने पैमाने पे खड़े, उससे आप सभी को दिख रहा है। भाई ये काम मतलब आधा ही कंक्रीट होने जा रहा है, और बाकी जो यहाँ के इलाके हैं वो रास्ते कब बनाए जाएंगे? नहीं, जैसे यहाँ पे जनरल स्टोर से लेके ये बिल्डिंग तक का रास्ता हो या आरोग्य निवास तक का रास्ता हो, ये सब भी हमने महानगर पालिका में प्रपोजल डाले हुए, और मेरे ख्याल से पहला फोकस हमारा काजूपाड़ा पाइपलाइन का रोड था, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यहाँ के अंदर के रोड भले इतने वीक हो, परंतु काजूपाड़ा पाइपलाइन का रोड जो है वो बहुत पैमाने में खराब हो चुका था, और कोई राजनीति न करते हमने पहला फोकस काजूपाड़ा के रोड पे और जरीमरी के रोड पे दिया था। ये रोड रह गया है और निश्चित तौर पे प्रपोजल डाला हुआ है, और बारिश के बाद ये वाले भी अंदर के रोड का काम हम चालू कर रहे हैं। आमदार का एक कमिटमेंट था 2022 तक की चांदीवाली की हर गली कंक्रीट होगी। 2023 चल रहा है। नहीं, 22 तक की देखो, काम करते वक्त हर एक राजनेता होता है, वो अगर 80% समाजकारण करता है तो 20% वहाँ पे पॉलिटिक्स होता ही है। तो इसी के साथ हमने वादे किए थे। हमने तो
लोगों को 20 महीने के अंदर वादे किए थे, वो 20 साल से ज़्यादा हमने 20 महीने में कुछ वादे हमारे यहाँ पे पूरा करके दिखाए। पिछले 20 साल में लोगों ने जो वादे किए थे वो 20 साल में पूरे नहीं कर पाए, परंतु हमारे पास तो गिन चुन के 3 साल मिले थे, तो उसमें के 3 साल में भी 20 महीनों में हमने जो वादे किए थे उससे ज़्यादा हम उसके ऊपर खरे उतरे और उससे ज़्यादा हमने काम तो करके भी दिखाए, और लोग हमने बोलने से अच्छा लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। 2022 से बारिश चालू होने वाली है कुछ ही दिनों में, 5 तारीख तक का वो दिया हुआ है अल्टीमेट दिया हुआ है, लेकिन अभी तक के यहाँ की गटर की सफाई नहीं हुई। नहीं, गटर की सफाई हुई नहीं है ऐसा तो बोल नहीं सकते। इस वार्ड में हो चाहे चांदिवली में हो, हर जगह गटर और नालों की सफाई हो रही है, चालू है। और निश्चित तौर से मुंबई का जिस प्रकार से पॉपुलेशन हमने देखा, तो अगर गटर की हम सफाई करें भी तो महानगर पालिका अपना काम कर रही है, वहाँ के नगर सेवक कोई भी पार्टी का नगर सेवक वो अपना काम कर रहा है, भले जहाँ नहीं करता वहाँ पे महानगर पालिका कर रही है, परंतु लोगों का भी एक कर्तव्य है कि अपने घर के मोहल्ले के सामने, आज भी अगर मैं यहाँ का आपको गटर खोल के बता दूं तो इस खुले गटर के अंदर यहाँ के लोग कचरा डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी जागरूक होना जरूरी है। समाज में काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं, उसी के साथ लोगों ने भी जागरूक होना भी जरूरी है कि हमारे घर के बाजू में जो गटर है, हमारे एरिया का गटर है, उसमें कचरा ना डाले, या उसको साफ अगर हम रखें तो हमारे बड़े ड्रेन भी उस प्रकार से साफ रह सकते। तो ये थे प्रयाग ड्रिल प्लांट ने जो हमसे बात कर रहे थे। अब देखने वाला विषय होगा ये यहाँ का पूरा इलाका कब तक के कंक्रीट हो जाता है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ, अम्मार खान।